हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये जो टॉपिक है एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है और ये टॉपिक में आपको पढ़ना है एमएससी क्लास 1 और एमएससी क्लास 2 दोनों में से कोई भी पूछिए। आप इस टॉपिक का मतलब जिस तरीके से मैं इसमें आंसर लिखी हूँ उस तरीके से आप लिख दीजिएगा तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा बहुत अच्छा। तो क्या होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। Major histocompatibility complex is a set of surface protein located on the cell membrane of nucleated cell and is responsible for antigen presentation and lymphocyte recognition। बोला जा रहा है ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये क्या होता है, तो एक तरह से ये प्रोटीन का मतलब जो सरफेस प्रोटीन होता है उसका सेट होता है जो कि मौजूद होता है न्यूक्लिएटेड सेल के सेल मेम्ब्रेन पर, और ये जिम्मेदार होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए और लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइजेशन के लिए। उसके बाद है जॉर्ज स्नेल, जीन डॉसेट एंड बैरी बैनरस्टॉक रिसीव नोबेल प्राइज इन 1980 फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द डिस्कवरी ऑफ एमएससी इन माउस एंड मैन। बोला जा रहा है कि जो तीन साइंटिस्ट है जॉर्ज स्नेल, जीन डॉसेट और बैरी बैनरस्टॉक, ये तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला है इसलिए क्योंकि ये एमएससी का खोज किए थे माउस में और मैन में। 1980 में इन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला था। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, मतलब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एमएससी मॉलिक्यूल जो है वो पहला मतलब फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड हुआ था ह्यूमन ल्यूकोसाइट के सरफेस पर, मतलब कि डब्ल्यूबीसी के सरफेस पर सबसे पहली बार मतलब एमएससी मॉलिक्यूल को खोजा गया था जिसको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहा गया था, मतलब कि HLA। वो ये जो टॉपिक है HLA ये भी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एमएससी, जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है उसका क्लासिफिकेशन। एमएससी मॉलिक्यूल आर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस नेमली, जो एमएससी मॉलिक्यूल जो है उसको 4 क्लास में बांटा गया है। पहला है क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल, दूसरा क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल, तीसरा क्लास 3 एमएससी मॉलिक्यूल और फोर्थ है क्लास 4 एमएससी मॉलिक्यूल। सबसे पहले जानते हैं क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल्स आर ए ग्रुप ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन। ये जो क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल जो है ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन्स का ग्रुप है। दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स एक्सेप्ट नर्वस टिश्यू एंड प्लेटलेट्स। ये जो है ये न्यूक्लिएटेड सेल्स के सरफेस पर पाए जाते हैं, जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उसके सरफेस पर पाए जाते हैं, लेकिन ये नर्वस टिश्यू और प्लेटलेट्स के वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। इट बाइंड विथ इंडोजिनस एंटीजन सिंथेसाइज्ड इन ए सेल। ये जो है ये बाइंड करते हैं इंडोजिनस एंटीजन के साथ सेल के वहाँ पर। इट प्रेजेंट एंटीजन टू टीसी सेल, और ये जो मौजूद होते हैं ये एंटीजन के रूप में टीसी सेल्स के वहाँ पे होते हैं। इट बाइंड्स विथ CD8 एडहेशन मॉलिक्यूल ऑफ टीसी सेल, और ये जो है ये जुड़ते हैं टीसी सेल के CD8 एडहेशन मॉलिक्यूल के साथ। इट ब्रिंग्स अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो है ये क्या लाता है, तो ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को लाता है। इट इज़ इनकोडेड बाय BCA रीजन ऑफ 6 क्रोमोजोम एज वेल एज अनदर जीन एल्सवेयर। ये जो है इनकोडेड किया जाता है BCA रीजन का जो 6वें क्रोमोजोम होता है वहाँ पे, और साथ ही साथ ये मतलब हर जगह ये अपना काम करता है। उसका स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल, आखिर इसका संरचना कैसा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन नेमली अल्फा चेन एंड B2 माइक्रोग्लोबुलिन। ये क्या होता है, इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जिसमें कि एक अल्फा चेन होता है और दूसरा B2 माइक्रोग्लोबुलिन होता है। एंटीजन इज प्रोसेस इनसाइड द प्रोटियोसोम। जो एंटीजन जो होता है वो मौजूद होता है प्रोटियोसोम के अंदर। पेप्टाइड इज लोडेड ऑन द एमएससी इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो पेप्टाइड जो होता है वो एमएससी में लोडेड होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वहाँ पे। द पेप्टाइड प्रेजेंटेड बाय क्लास 1 एमएससी आर शॉर्ट। जो पेप्टाइड्स जो दिखाए जाते हैं क्लास 1 एमएससी के द्वारा वो बहुत ही कम होते हैं। द अल्फा चेन इज हेवियर एंड B2 चेन इज लाइट। जो अल्फा चेंज होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब भारी होता है, और B2 चेंज होता है वो हल्का होता है। द अल्फा चेन इज फाउंड ऑफ 3 ग्लोबुलर डोमेन्स नेमली अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। जो अल्फा चेंज होता है वो बना होता है 3 ग्लोबुलर डोमेन्स का। पहला होता है अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3।
The alpha chain and B2 microglobulin belongs to immunoglobulin superfamily। जो अल्फा चेन और B2 माइक्रोग्लोबुलिन जो होता है वो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपरफैमिली से ये बिलोंग्स करते हैं। उसके बाद आपको इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद फंक्शन ऑफ क्लास 1 MHC। इट डिस्प्ले इंटरसेलुलर प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ सेल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ टीसी सेल। ये जो है ये इंटरसेलुलर प्रोटीन को ये दिखाता है सेल्स के सतह पर, ताकि जो टीसी सेल का रिकॉग्निशन करने के लिए। इट कैन ऑल्सो प्रेजेंट पेप्टाइड जनरेटेड फ्रॉम एक्सोजेनस प्रोटीन थ्रू क्रॉस प्रेजेंटेशन। और ये साथ ही साथ ये पेप्टाइड्स को भी जनरेट करता है एक्सोजेनस प्रोटीन से क्रॉस प्रेजेंटेशन के द्वारा। A normal cell will display normal cellular peptides on its class 1 MHC. The TC cell ignore this cell। जो एक नॉर्मल सेल जो होता है वो दिखाता है नॉर्मल सेलुलर पेप्टाइड्स को क्लास 1 MHC में, लेकिन टीसी सेल जो है इग्नोर करता है इस टाइप के सेल को। क्लास 1 MHC एंटीजन फंक्शन एज एन इनहिबिटरी लीजन फॉर एनके सेल। ये जो क्लास 1 MHC एंटीजन जो है ये काम करता है इनहिबिटरी लीजन की तरह एनके सेल के लिए, मतलब नेचुरल किलर सेल के लिए। उसके बाद है क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल। क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड बी सेल। ये जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल जो है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और बी सेल के सतह पर मौजूद होता है। इट प्रेजेंट ओनली ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड बी सेल। ये बस दिखाता है किसको, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और बी सेल को ये दिखाता है। इट बाइंड विद द एक्सोजेनस एंटीजन। ये जुड़ता है एक्सोजेनस एंटीजन के साथ। इट प्रेजेंट एंटीजन टू टीएस सेल, और ये प्रेजेंट करता है टीएस सेल के लिए एंटीजन। इट बाइंड्स विद CD4 एडेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ TH सेल। ये जुड़ता है CD4 एडेशन TH मॉलिक्यूल्स के साथ। इट ब्रिंग्स अबाउट ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये लाता क्या है, तो ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को ये लाता है। इट इज़ इनकोडेड बाय D रीजन ऑन 6th क्रोमोजोम। ये इनकोडेड होता है D रीजन से 6th क्रोमोजोम का। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, नेमली अल्फा एंड बीटा चेन। इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, एक होता है अल्फा चेन और दूसरा होता है बीटा चेन। एंटीजन इज प्रोसेस इनसाइड द इंडोसोम। एंटीजन जो होते हैं वो इंडोसोम्स के अंदर रहते हैं। पेप्टाइड इज लोडेड ऑन द MSC इन इंडोसोम। जो पेप्टाइड होते हैं वो लोडेड होते हैं MSC के इंडोसोम में। द पेप्टाइड प्रेजेंटेड बाय क्लास 2 MSC आर लॉन्ग हैविंग 15 to 24 अमीनो एसिड रेसिड्यूड लॉन्ग। जो पेप्टाइड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्लास 2 MSC में, जो कि बहुत लॉन्ग होता है, 15 से 24 अमीनो एसिड उसमें रेसिड्यूज होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल। द क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, नेमली अल्फा चेन एंड बीटा चेन। क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, पहला होता है अल्फा चेन और दूसरा होता है बीटा चेन। ईच चेन कंसिस्ट ऑफ 2 डोमेन। द 2 डोमेन्स ऑफ अल्फा चेन आर क्लास कॉल्ड अल्फा 1 एंड अल्फा 2। जो इस चेन में 2 डोमेन होते हैं, पहला तो अल्फा चेन का 2 डोमेन होगा अल्फा 1 और अल्फा 2, और बीटा चेन का 2 डोमेन होगा बीटा 1 एंड बीटा 2। अल्फा 2 एंड बीटा 2 आर ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन एंड कवरिंग द MSC टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो अल्फा 2 और बीटा 2 जो होता है वो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स होते हैं, जो कि MSC का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। द अल्फा 1 एंड बीटा 1 डोमेन जॉइंटली बियर ए पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप। और अल्फा 1 और बीटा 1 जो डोमेन जो है वो दोनों मिल के पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप को वो पहन के रहता है। द बीटा चेन इज शॉर्टर देन द अल्फा चेन। जो बीटा चेन जो होता है वो कम होता है अल्फा चेन से। द 2 चेन्स आर नॉन आइडेंटिकल एंड नॉन कॉन्वेलेंटली एसोसिएटेड। तो दोनों चेन जो होते हैं नॉन आइडेंटिकल होते हैं और नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड होते हैं। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद है फंक्शन। ये पूरा फंक्शन है, MSC का फंक्शन है। ये क्या करता है, तो ब्रिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर। ये कैंसर से बचाने में हेल्प करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल स्मेल ऑफ पीपल। ये जिम्मेदार होते हैं जो पीपल में जो मतलब स्मेल का जो होता है वो चीज़। ब्रिंग अबाउट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज़। ये जो है ये डिफेंस का काम करता है, मतलब बचाव का काम करता है, कोई भी बीमारी या फिर इन्फेक्शन से बचने का काम करता है ये। दे एक्सपोज द प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर मौजूद प्रोटीन को पहचानने में, एक्सपोज करने में ये मदद करता है। दे हेल्प द इम्यून सेल टू रिकॉग्नाइज द पैथोजन हिडन इनसाइड द सेल। ये जो है ये और एक काम करता है, जो अगर सेल के अंदर अगर कोई मतलब पैथोजन छिपा हुआ है तो उसको भी ये पहचानने का काम करता है।